गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आए हैं, देखिए यह बिहार एसएससी के लिए जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस कवर कर रहे हैं आरबीटी पब्लिकेशन का, जो कि खान सर के द्वारा यह बुक निकाला जाता है। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लघु कच्छ रण जो है यह भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह शुरू की गई थी 1999 ईस्वी में। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 से 2000 से शुरू किया गया था। ठीक है, 1999-2000 ईस्वी में जो है यह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो यह संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना जो है एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जो बेंगलुरु से है तथा युगल वर्ग खिलाड़ी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह किया गया था देखिए 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि बाल न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है। तो देखिए यह देता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कौन से बॉन्ड भारत के बाहरी वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसाला हो जाएगा। देखिए वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहरी वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। अजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। किस जनजाति का संबंध। सही आंसर है टोडा जनजाति जो होता है, इन्हीं का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मीजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। तो देखिए वह हो जाएगा चीन पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाली जगह दिया हुआ है 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। इनमें से कौन 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो देखिए वह है शिमला। शिमला जो है यह 1864 से 1939 के बीच में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ठीक है, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके देश की औसत आय जो है निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए फिर खाली जगह दिया हुआ है। कह रहा है कि उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा
सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे वाणिज्यिक उद्यम। ठीक है, वाणिज्यिक उद्यम जो है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो वाणिज्यिक उद्यम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो इस संरचनाओं को बीजांड कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने किस वर्ष में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। तो यह खिताब जीता था 1986 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वह कौन सा नियम है। तो देखिए फ्रेंड्स, वह नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिया हुआ खाली जगह वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, समुद्री निकायों और समुद्र में कौन सी पानी होती है, कौन सी पानी होता है। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, खारा पानी। समुद्री निकायों और समुद्र में खारा पानी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में जो है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS की अनुशंसा किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। सही आंसर है दस्त यानी कि डायरिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे। तो यह बने थे देखिए अलीवर्दी खां के बाद। ठीक है, 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला जो है यह अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल के नवाब बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। तो देखिए अधिकतम लागत है इसमें 10 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सी एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाए गए एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो वह वाद्य यंत्र है बीन, इसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। सही आंसर है प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितने रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो वह यहाँ पे 10 रुपये हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है। सही आंसर है देखिए उसे प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो देखिए वह नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो देखिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे एक्सो प्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है। तो देखिए भारत इसमें जो है निम्न मध्य आय ग्रुप वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 होगा और इस पे कह रहा है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो स्कूप होता है यह इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि पुरातात्विक स्थल में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। ठीक है, पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य, तो यह संबंधित है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेट्टी कौन से शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? वेट्टी, तो देखिए फ्रेंड्स वह है चोल राजाओं के द्वारा, चोल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव की बीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो यह आयोजन करेगी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स वह हो जाएगा यहाँ पे सी राधाकृष्णन राव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश के बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो है 200 बाघों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर को गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। गोड्डा पावर प्लांट जो है देखिए यह झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है एलेसेंड्रा कोराफ को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चूपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किस देश के? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए जायपैक्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। ठीक है, 25 अप्रैल को अहमदाबाद ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 50 और इसमें कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका विषय है त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, महिला और आईपी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस पर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है जस्ता यानी जिंक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? सही है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर घटती जाती है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑक्सीन यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोड। ठीक है, उभयचर वर्ग जो है पृष्ठवंशी प्राणियों की का महत्वपूर्ण वर्ग है जो मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टोड जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए इसमें कह रहा है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए भू आकृति विज्ञान इसको कहा जाता है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है, तो वह हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जाति, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो देखिए वह एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन बम, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देखिए स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं। एनपीके क्या दर्शाते हैं, तो यह दर्शाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन है, तो वह विटामिन हो जाएगा देखिए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जिसको इसको पी रोम कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यह वर्गीकृत किए जाते हैं कार्यशील पूंजी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे स्वपोषी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो पीडीए जो है देखिए यह एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विद्युत उत्पादन जो है यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक दोष नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि दंत क्षय यानी कि डेंटल कैरीज का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दांतों का सड़ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभाव होता है, आभास होता है। सही हो जाएगा इसका, देखिए इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो देखिए वह तारामंडल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, तो देखिए सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु होती है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। सही आंसर है रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो यह वर्गीकृत किया जाता है मेटाजोआ को, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है। सही आंसर देखिए इसे अभिनति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है, सही हो जाएगा देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या। भगवान महावीर का मूल नाम, तो इनका मूल नाम जो था वो था वर्धमान, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे गगन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ। सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था। सही आंसर है यह फैला था केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है
बोगी बील ब्रिज, ठीक है, बोगी बील ब्रिज यह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज हम लोग देखे हैं आरबीटी पब्लिकेशन जो कि खान सर के द्वारा यह बुक निकाला जाता है। तो आज हम लोग इसका देखे हैं बीएसएससी के लिए 17वां मॉडल प्रैक्टिस सेट, टोटल 85 क्वेश्चन को, जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद उस पीडीएफ को आप लोग देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।